गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्कर पवित्रभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो परमात्मने नमः। बता रहे हैं कि दत्तात्रेय भगवान के राजन जैसे अग्नि तेजस्वी और ज्योतिर्मय है, वो हमेशा तेजस्वी रहेगा। तेजस्वी रहना मैं अग्नि से सीखा। अग्नि किसी के दबाव नहीं, उसके पास जो कोई आता है वो सबको भस्म कर देती है, अर्थात उसे खा जाती है। वो पेट रूपी उसके पास पात्र है। वैसे ही महात्मा लोग एक पेट के लिए पात्र रखे हैं और उसमें संग्रह नहीं करते, खा करके पात्र धो के रख देते हैं। महात्मा लोग किसी के सामने प्रकट नहीं होते, हमेशा गुप्त रहते हैं। और उसी प्रकार से कोई अवरोध पैदा न हो, इस विषय में हमेशा सावधान रहना चाहिए। अपने पंथ कर्तव्य अथवा अनासक्त भाव को कभी छोड़ना नहीं। मनुष्य यज्ञ कुंड बांध करके 1 महीना तक स्वाहा स्वाहा करके घी का होम करे और भगवान अग्नि नारायण को कहे, हे प्रभु अब मुझे अपना स्पर्श करने दो, तो अग्नि कहेगी ये बात गलत है। भले तुम हमारी पूजा की, मुझे घी का भोजन कराया, घी पिलाया, लेकिन मुझे जैसे ही स्पर्श करोगे भस्म हो जाओगे, जला दूंगी। इस प्रकार अग्नि अपना स्वभाव छोड़ता नहीं। उसी तरह साधु पुरुष चाहे जितना प्रलोभन दो, अपने अनासक्त भाव को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसी प्रकार से 6वां गुरु चंद्रमा बता रहे हैं कि राजन, इस चंद्रमा के पास से मैंने शीतलता को सीखा है। मानव को शीतल रहना चाहिए। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, रोज उदय और अस्त होता है। उसी तरह संसार में हानि लाभ हुआ करता है, पर उसका परवाह न करके अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। चंद्रमा का घटना या बढ़ना उसके कारण नहीं, पर काल के प्रभाव से होता। इसी तरह शरीर का जलना बढ़ना, पुष्ट होना, क्षय होना, ये सब शरीर का धर्म है। आत्मा के साथ उसे कोई लेना देना नहीं। 7वां गुरु बता रहे हैं सूर्य नारायण कि हे राजन, भगवान सूर्य नारायण के पास से मैंने सीखा है कि 8 महीने तक सूर्य पृथ्वी का पानी चूस लेता है, पर जब पृथ्वी सूखने लगे कि तो अनराधार बरसा करके पृथ्वी को जल मग्न कर देते, उससे लिया हुआ जल उसे दे देता है सूर्य भगवान। फिर भी उसे देने का अहंकार नहीं होता है, छीनते समय उसे लोभ नहीं होता है। उसी तरह साधु पुरुष अपने इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, समय आने पर दान करते हैं। दान देते समय अहंकार नहीं करना, यानी कि जलाशय का समुद्र के रूप में
दिखाई देता है, उसके छोटे बड़े का भेद नहीं। उसी तरह संसार में तमाम जीवों को एक समान व्यवहार करना चाहिए। शरीर का सामर्थ्य और शरीर का जो है उपयोग करना चाहिए, परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। 8वां गुरु बता रहे हैं कि कबूतर, हे राजन, इस कबूतर के पास से मैंने सीखा है, किसी के साथ स्नेह पास में बढ़ने से आखिर में संताप ही मिलता है। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि एक जंगल में एक घोंसला बना करके एक कबूतर और कबूतरी रहा करता था। दोनों खूब सुखी और संपन्न थे। दोनों एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम था। कबूतर बिना कबूतरी के नहीं रह पाता था और कबूतरी बिना कबूतर के नहीं रह पाता था। एक पेड़ की शाखा पर एक घोंसला बना करके दोनों एक अंडा दिए और उस बच्चे की सेवन के लिए दिन रात लगे रहते थे, दाना चुन करके लाते थे। और जब बच्चे बड़े हो गए थे, एक दिन चारा लेने के लिए दूर चले गए। उसी समय एक बहेलिया आया और बहेलिया जाल फंसाया। बच्चे उस जाल में फंस गए और जब जाल में फंस गए, कबूतर और कबूतरी जब चन ले करके आए, देखे उसके बच्चे घोंसले में नहीं थे, तब उसकी निगाह जो है बहेलिया के जाल में पड़ी। वहाँ बच्चे च्यूं च्यूं कर रहे थे। कबूतरी वहाँ से छलांग मार करके बच्चों के पास जाती है और उसका चंगुल भी उसी जाल में फंस जाता है। इसी प्रकार से जब कबूतर आया तो देखा कि कबूतरी और बच्चे जाल में फंसे, तो भी दौड़ करके उसमें गया, वो भी जाल में फंस गया। अपने बच्चों स्त्री को जाल में फंसा देख करके कबूतर बिलाप करते हुए बोला, हाय रे मेरी प्राण प्यारी, तुम सर को चली, तुम मुझे अपना इष्ट देव मानती थी, मेरे इशारे पर नाचती थी, हर ढंग से मेरे अनुकूल थी, परंतु हे नाथ, आज वो मुझे मेरे सुने घर में अकेला छोड़ करके चली गई। हे मेरे बच्चे स्वर्ग सिधार गए, हाय हाय, अब मैं विधुर हो गया, पत्नी बिना जीवन व्यर्थ हो जाएगा। कहते हुए मूर्ख कबूतर में जाल में गिर गया, फंस गया। पारदी राजी हो गया, इन पक्षियों को लेकर के चला गया। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि इसी तरह मनुष्य भी अपने घर, पुत्र, पौत्र, कलत्र, घर परिवार में फंसा रहता है, हाय हाय करता रहता है। इस प्रकार से वो इसी में फंस करके अपने जीवन को त्याग देता है। मनुष्य का जन्म मिला है भगवान को प्राप्ति करने के लिए, लेकिन उसी में फंस करके वो मुक्ति न पा करके भोग भोगने के लिए विवश हो जाता है। 9वां गुरु बता रहे हैं अजगर, हे राजन, अजगर के पास से मैंने सीखा है, किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करता, उसका उदर पूर्ति होता रहता, न तो कोई काम करता, न किसी की सेवा करता, उसका निर्वाह होता रहता है। संसार में भोग और भोजन के लिए उद्यम नहीं करता। ये तो अजगर के पास से सीखा है। तो प्रारब्धवश मिलता ही रहता, न मिले तो भी पड़ा रहना, कम या ज़्यादा प्रमाण में मिले, स्वादिष्ट मिले, बिना स्वाद का मिले, रुचिकर मिले, न मिले, प्राणों की रक्षा के लिए दो निवाला मिले, वो आहार करना। कोई मानव संसार के सुख के लिए प्रयास करे तो मुझे हंसना आता है। जो वस्तु प्रारब्ध ने उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है, यानी ज्ञानी मनुष्य संसार में सुख की इच्छा नहीं करता, वो प्रयास करता है तो भगवान की प्राप्ति के लिए। बता रहे हैं 10वां गुरु समंदर, हे राजन, समुंदर के पास से मैंने गंभीरता और प्रसन्नता सीखा है। जैसे समंदर अंदर से गंभीर है, बाहर से प्रसन्न है, वैसे ही साधु पुरुष अंदर से गंभीर और बाहर से प्रसन्न होता है, होना चाहिए। समुद्र का एक महान गुण ये है कि वर्षा काल में और समय में भी नदियों का जल इसमें प्रवेश करता है, लेकिन वो छलकता नहीं, सीमा को नहीं तोड़ता है, अपने में ही समाहित रहता है, जबकि पूरे संसार की नदियों को अपने आप में समा लेता है, फिर भी जो उसका नहीं की सीमा है उसको तोड़ता नहीं। इसी प्रकार साधु पुरुषों के पास कितना सामर्थ्य है, पर वो कभी छलकता नहीं, अभिमान नहीं करता। ज्ञान, भक्ति, शक्ति, संपत्ति, कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। यदि नदियों का जल इसमें आकर मिले तो भी सूखता नहीं है। इसी तरह साधु पुरुषों को संसार का सामर्थ्य न मिले तो भी सही, मिले तो भी सही। मेरे मित्रों, तब तक के लिए जय श्री राम। आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। जय श्री राम।